केशकाल तहसील मुख्यालय स्थित नगर पंचायत केशकाल के बोरगांव में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को आधार बनाकर दूसरे प्रदेश से आकर रहने वाले को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदिवासी होने का जाति प्रमाण पत्र जारी कर देने और तहसीलदार द्वारा छोटे झाड़ जंगल दर्ज भूमि का पट्टा दे देने का मामला उजागर हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के मामले में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज से यह स्पष्ट हो गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज के बगैर ही मात्र ग्राम पंचायत बोरगांव के द्वारा दिए गए जाति प्रमाण पत्र और ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रति को ही आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। आदिवासी होने का फर्जी जाति प्रमाण बनवाकर आदिवासी वर्ग का हक मारकर नाजायज लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग समय समय पर उठती रही है। फिर भी अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा अपेक्षित गंभीरता से मामले का निपटारा कर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आदिवासी समाज क्षुब्ध है और समाज को बार बार एक समय सीमा निर्धारित कर लंबित मामलों को निराकृत करने की मांग को उठाना पड़ रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्थानीय मूल निवासियों को अंक सूची, सरपंच पटवारी का प्रमाण पत्र, बाप दादा के नाम की जमीन का 1954 का रिकॉर्ड, मिसल सहित अनेक अभिलेख की मांग की जाती है और उसके बाद भी महीनों महीनों चक्कर काटना पड़ जाता है, परंतु दूसरे प्रदेश के मूल निवासी की न वंशावली की और न ही जाति की सही प्रमाणित जानकारी के महज ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के और ग्राम सभा प्रस्ताव के कॉपी के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी केशकाल के कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी कर देने का हैरत अंगेज मामला सूचना के अधिकार से मिले जानकारी से उजागर हुआ है। जिस तरह से मात्र ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ठीक उसी तर्ज पर प्रदेश के बाहर के मूल निवासी को छोटे झाड़ जंगल दर्ज भूमि का भूस्वामी हक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के कॉलोनी के बीचों बीच दे दिया गया है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ कि केशकाल तहसील मुख्यालय स्थित बोरगांव के बमलेश्वर पिता कालिपा को गोंड जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बमलेश्वर नाम और बोंडे सरनेम से जाना पहचाना जाने वाला दक्षिण भारत का मूल निवासी इस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गोंड जाति और प्रमाणित आदिवासी हो गया है, जिसके बाद वह अपना बोंडे सरनेम बदलकर मरकाम लिखने लगा और मतदाता सूची एवं अन्य अभिलेख में मरकाम बन गया। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी प्रदान करने के साथ साथ एक और चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि उसने 21 हेक्टेयर जमीन आदिवासी वर्ग के खातेदार थनवारिन सेवा राजनाथ एवं दिगर 3 से अपनी जाति गोंड दर्शाकर 2006 में खरीद लिया है। अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिसे वह साक्ष्य बतौर पेश किया था। 2008 में गोंड जाति होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के पूर्व ही गोंड जाति के आदिवासी की जमीन खरीदी बिक्री कैसे हो गई, यह भी जांच का विषय है। जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद तो व्यक्ति के द्वारा कई आदिवासी खातेदार की जमीन भी खरीद लिया है। इस मामले की छानबीन के लिए उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नगर पंचायत केशकाल में विलीन होने के पूर्व ग्राम पंचायत बोरगांव के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में गार्ड की नौकरी करने आए व्यक्ति को वर्तमान तहसील कार्यालय के पीछे सरकारी कॉलोनी के बीचों बीच जमीन देकर भूस्वामी हक पट्टा दे देने की अनुशंसा कर दिया गया है, जिसको आधार मानकर और गोदावरी विरुद्ध भारत सरकार के मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को नजरअंदाज रखते हुए गैर वानिकी कार्य अर्थात आवासीय प्रयोजन हेतु तत्कालीन तहसीलदार दर्शाया और भूस्वामी हक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं शासन के जारी दिशा निर्देश नियम कानून को बलाए ताक में रखकर महज ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र प्रस्ताव को आधार मानकर जिस तरह से तहसीलदार ने छोटे झाड़ का जंगल अंकित भूमि का भूस्वामी हक दे दिया और अनुविभागीय अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, वह अब जनचर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन से इन दोनों मसले पर जांच करवाकर परिणामजनक कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।